जय हिंद। मैं हूं तनवीर अहमद और आप हैं C7 न्यूज़ के साथ। सागर में जैसे तैसे लंबे समय के बाद सेहत बनाने के लिए खेल परिसर का मैदान आधुनिक तरीके से विकसित तो हो गया, लेकिन विकास की इस तर्ज पर खेल परिसर को संचालित करने के लिए काफ़ी नियमों को भी इतना विकसित कर दिया गया कि खिलाड़ियों के अलावा अब कोई भी शहरवासी इस परिसर में वॉकिंग जॉगिंग करने नहीं आएगा। इन्हें गेट से ही वापस लौटा दिया जाएगा। ना अब बुजुर्ग यहाँ पैर रख पाएंगे और ना ही बच्चे, और ना ही वो बीमार महिलाएं जिन्हें सेहत सुधारने के लिए प्रतिदिन पैदल चलने का डॉक्टर कहते हैं। ताज़ा मामला तब सामने आया जब कलेक्टर महोदय खेल परिसर मैदान पधारे। यहाँ जिला खेल अधिकारी की कलेक्टर महोदय के साथ लंबी चर्चा चली और फिर आदेश निकाल दिया गया कि खिलाड़ियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को खेल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लोगों को अपनी सेहत बनाना हो तो और कहीं चले जाएं, लेकिन खेल परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। आखिर प्रशासन ने ऐसा क्यों किया और क्यों सेहत से जुड़े इस बड़े सरोकार को शहरवासियों से दूर कर दिया गया, जबकि शहर के विधायक और सांसद ने तो यही चाहा था कि खेल परिसर पूरे शहरवासियों की सेहत में चार चांद लगाए। इसीलिए तो जनादेश के इन नायकों ने खेल परिसर प्रेमाइसेस को नया रंग रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी आधुनिक खेल परिसर का मैदान शहरवासियों को विधायक और सांसद की तरफ से एक सकारात्मक सौगात ही था कि शहरवासी इस खेल परिसर मैदान का उपयोग करें और अपनी सेहत सुधारें। लेकिन शहरवासियों को खेल परिसर में प्रवेश न देने के आदेश पर विधायक और सांसद से भी स्वीकृति लेना प्रशासन ने उचित नहीं समझा। शायद प्रशासन को ये मालूम था कि अगर नेताओं से स्वीकृति के लिए कहा तो पहली बात इन्हें इसकी स्वीकृति मिलेगी नहीं, उल्टा सागर के विधायक शहरवासियों के हित को देखते हुए इस आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। जब कलेक्टर खेल परिसर आए तो कलेक्टर को इस तरीके से कन्वेंस किया गया कि कलेक्टर महोदय भी जिला खेल अधिकारी के सुर में सुर मिलाने लगे और तय हो गया कि खिलाड़ियों के अलावा अब सेहत के जागरूक किसी भी शहरवासी को खेल परिसर में प्रवेश से वंचित रखा जाएगा। यह हल्की बात नहीं है, बल्कि बहुत गंभीर विषय है कि बीच शहर में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अत्याधुनिक खेल मैदान में शहर के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस पूरे विषय को लेकर कायदे से टेबल पर चर्चा होनी चाहिए, बाकायदा टेबल टॉक होना चाहिए जिसमें शहर विधायक, सांसद, महापौर मौजूद रहें, मीडिया भी साथ बैठे ताकि मीडिया खेल परिसर के संचालन की कमियां नेताओं को बता सके। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह कि प्रशासन हो या फिर इस खेल परिसर को संचालित करने वाले जिला खेल अधिकारी, वो जनप्रतिनिधियों की मंजूरी के बिना उन आदेशों पर अपनी ताल नहीं ठोक सकते जिस आदेश का सीधा जुड़ाव शहर की जनता से हो, क्योंकि अब शहर की जनता जनप्रतिनिधियों से ही इस आदेश के विरोध में जवाब तलब करेगी। खेल परिसर के गेट के पास मीडिया ने अगर प्रवेश से वंचित जनता का बाइट लेना शुरू किया तो कैमरे की मेमोरी फुल हो जाएगी। इतने लोग कैमरे के सामने इस अजीब तरीके के आदेश पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसलिए खेल परिसर को मनमाने तरीके से संचालित करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह खेल परिसर सीधे तौर पर जनता की सेहत के साथ जुड़ा मामला है। पिताजी खेती बाड़ी हमसे नहीं हो सकता। अब जा काय बेटा का होगा सुबह सुबह से काहे में फरिया में कर रहे हो। ऐसे के ट्रैक्टर हमारे बस की बात नहीं है, रोज तो परेशानी है। ट्रैक्टर है कि मुसीबत है। हमने सब बातें सुन ली तुम्हारों की। भैया कब से कहते रहे कि सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ, लेकिन हमारी सुनत नहीं तुम्हारे। हमारी फसल देख लो, तुम्हारे खेत से लगी है, फिर भी अंतर देखो कितनों है। भैया हमारी सराय मानो, खेत में सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ। इनमें का खूबी है जरा बताइयो। सोनालिका ट्रैक्टर का हर कल पुर्जा हैवी ड्यूटी है। सोनालिका को अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले लंबी उम्र, सबसे कम टाइम में सबसे अधिक तरक्की करने वाली जो कंपनी है वो सोनालिका है। सोच रही हूँ टू व्हीलर साहिल ऑटोमोबाइल सादर से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं।